तो राज ठाकरे ने कल ही सोशल मीडिया पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया था। उसका असर सुबह से ही दिखने लगा। हालांकि राज ठाकरे के खिलाफ दंगा भड़काने की धाराओं में केस दर्ज हो चुका है, लेकिन वो शांत बैठ जाएंगे ऐसा लगता नहीं। मस्जिदों में लाउड स्पीकर के खिलाफ मुहिम चला रहे राज ठाकरे कोई नया बवाल खड़ा करे, इससे पहले उद्धव की पुलिस ने उनको कानूनी शिकंजे में जकड़ने की तैयारी कर ली है। 1 मई को औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे ने जो हुंकार लगाई थी, उसे पुलिस ने भड़काऊ बयानबाजी माना है और केस दर्ज कर लिया है। आईपीसी की धारा 116 यानी अपराध के लिए उकसाना, धारा 117 यानी भीड़ को भड़काना और धारा 153 यानी जानबूझकर लोगों को दंगे के लिए उकसाना। एफआईआर में राज ठाकरे समेत आयोजकों के नाम भी हैं। राज ठाकरे को कई शर्तों के साथ रैली की इजाजत मिली थी और औरंगाबाद पुलिस के मुताबिक राज ठाकरे ने कई शर्तों का उल्लंघन किया है। हमने संपूर्ण महाराष्ट्र स्टेट के पुलिस फोर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कोणती ही परिस्थिति में कायदा व सुव्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए और इसके लिए जो भी आपको हमें जो स्टेप्स लेने हैं हम जरूर लेंगे। उधर मुंबई में राज ठाकरे के घर के बाहर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस उनकी हर हरकत पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और उनके कार्यकर्ताओं को भीड़ लगाने से रोकने की तैयारी में है। वजह है राज ठाकरे का अल्टीमेटम, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी किया है। अगर आज से लाउड स्पीकर पर अजान सुनाई पड़े तो जवाब में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएं। राज ने कहा कि उद्धव सरकार डुलमुल रवैया दिखा रही है। लाउड स्पीकर कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। मस्जिदों को लाउड स्पीकर की इजाजत दी गई है तो मंदिरों को भी दी जाए। लोग लाउड स्पीकर के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाएं। लाउड स्पीकर बजे तो रोज पुलिस से शिकायत करें। राज ठाकरे की ऐसी अपील पर मुस्लिम धर्मगुरु भी नाराजगी जता रहे हैं और इसे माहौल बिगाड़ने की कोशिश बता रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ना, इसका विरोध कोई भी देशवासी, देशभक्त मुसलमान इसका विरोध नहीं करेगा। अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन ये कि भाई हम किसी मस्जिद के सामने पढ़ेंगे या मस्जिद के इलाके में पढ़ेंगे या मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आकर हम इसको पढ़ेंगे, तो ये एक चेतावनी है और एक समाज को बांटने की और दो समाजों के दरमियान खाई पैदा करने की बात है। उद्धव के सामने मुश्किलें दो तरफा है। पहली तो ये कि हिंदुत्व की राजनीति पर महाराष्ट्र में उनके वर्चस्व को चुनौती मिल रही है और दूसरी ये कि राज ठाकरे के ऐसे हथकंडों से प्रदेश का माहौल बिगड़ने का डर है। संज्ञेय अपराध रोकने की धारा 149 के तहत राज ठाकरे को नोटिस जारी किया गया। ऐसे ही नोटिस 855 लोगों को दिया गया। धारा 144 के तहत 465 लोगों को 15 दिन के लिए मुंबई से बाहर भेज दिया गया। 94 लोगों को हिरासत में लिया गया। 86 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया। आपको नोटिस मिली है क्या सर? ये कंफर्मेशन दे दीजिए। हाँ। मिली है। पण सर उद्याचं जे आहे स्वाक्षरी मोहीम राज ठाकरे मुंबई में लाउड स्पीकर पर मुहिम छेड़ने के साथ अब खुद की हिंदूवादी छवि चमकाने में जुटे हैं। 5 जून को वो अयोध्या जा रहे हैं। इसके लिए पोस्टर भी लगाए गए हैं। मतलब ये लड़ाई अब आसानी से थमने वाली नहीं दिखती। मुंबई से पंकज खेलकर के साथ साहिल जोशी, आज तक। पंकज उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे मुंबई से जुड़ गए हैं। पंकज, दरअसल ये पूरा मामला अजान बनाम हनुमान चालीसा का तो है ही, लेकिन आज अल्टीमेटम पूरा होने के साथ साथ नजरें इस बात पर भी हैं कि उद्धव अपने भाई के खिलाफ कैसे एक्शन लेते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ ये भी आरोप लग रहे हैं कि वो अपने भाई को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं मुंबई के सबअर्बन इलाके दादर में इस वक्त मौजूद हैं। सामने ही मनसे प्रमुख राज ठाकरे का घर है और इस वक्त ग्राउंड में ये हो रहा है कि यहाँ पर काफी सुरक्षा बल मौजूद हैं। मेरे कैमरा पर्सन समीर शानबाग यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके से भारी जमावड़ा है यहाँ पर पुलिस फोर्स का, और मुंबई पुलिस का कहना है कि वो अलर्ट पे है। साथ ही साथ महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट पे है और न सिर्फ मुंबई में बल्कि पूरे राज्य भर में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एसआरपीएफ की कई कंपनियां मौजूद हैं, होमगार्ड्स की कंपनियां मौजूद हैं, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि किसी भी कीमत पे किसी को भी
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब बड़ा आपका दिलचस्प सवाल है, क्या उद्धव ठाकरे ने फाइनली ये फैसला कर लिया है कि वो अपने कजिन राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? हाँ और ना दोनों। पहली चीज तो यह है कि कार्रवाई करनी पड़ेगी और इस वक्त जो कुछ हो रहा है उनको जैसे कि नोटिस दे दिया गया है 149 सीआरपीसी 149 के तहत और औरंगाबाद में भी मामला दर्ज कर लिया है। उसके पीछे वजह तो यही है कि अगर इस वक्त कार्रवाई नहीं करी जाती है तो फिर एमवीए काफी कमजोर नजर आएगी और लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन यहां पर है। अगर कार्रवाई नहीं करी जाती है तो फिर ऐसा भी कहा जाएगा कि एमवीए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने में सक्षम नहीं है। साथ ही साथ सूत्र ये भी कहते हैं कैबिनेट के अंदर कि अगर यहां पर कार्रवाई नहीं करी जाती है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, अगर राइट्स तक की सिचुएशन आ जाती है तो फिर आगे चल के ये बिल्कुल रास्ता बन जाएगा कि सरकार गिरने का। तो फिर हर कीमत पे सरकार को एक्शन तो लेना ही है। इसके साथ ही साथ जो राज ठाकरे ने अपनी जो 3 पेज का उन्होंने आह्वान किया था लोगों से, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये भी है जिसकी चर्चाएं काफी हो रही हैं और ये है कि एक बार फिर से राज ठाकरे ने शरद पवार के ऊपर हमला बोल दिया है। ना सिर्फ उनके सेक्युलर इमेज पर हमला बोला है कि कहा कि आप तो कास्ट पॉलिटिक्स खेलते हैं, साथ ही साथ एक पर्सनलाइज्ड पॉलिटिकल अटैक भी कहा जाए क्योंकि उनको यह कहा है कि वो नॉन रिलीजियस हैं, धर्म को मानने वाले नहीं हैं। तो एक तरफ अपनी जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है वो भी आगे लेकर जा रहे हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे पर भी उन्होंने कल निशाना साधा है। बाला ठाकरे की मेमोरी को उन्होंने इन्वोक किया और कहा कि बाला साहेब ठाकरे भी कहा करते थे कि लाउड स्पीकर्स को बंद करवाना चाहिए। ऐसे में उन्होंने कहा क्या वो अपने पिताजी की बात को सुनेंगे या फिर शरद पवार को ही फॉलो करते रहेंगे जिनकी वजह से वो सत्ता में आए हैं। तो राजनीति ग्राउंड जीरो पे बिल्कुल कम नहीं हो रही है। उद्धव ठाकरे के लिए मजबूरी है कि वो ना तो ये चाहेंगे कि राज ठाकरे के ऊपर ऐसा एक्शन लिया जाए कि वो प्रोमिनेंस में आ जाएं, क्योंकि लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर पहले ही काफी सुर्खियों में बने हुए राज ठाकरे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो भी मुसीबत है। तो कैच 22 जैसी सिचुएशन है। फिलहाल नोटिस राज ठाकरे को दिया गया है। औरंगाबाद में मामला जरूर एफआईआर वहां पर ले ली गई है। ग्राउंड जीरो पर तनाव थोड़ा बना हुआ है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो न सिर्फ मुंबई में बल्कि पूरे राज्य में इस वक्त अलर्ट पे है। जी, तो ये तो मुंबई की स्थिति आपने पंकज दिखाई, लेकिन इस तरीके के कई और शहर होंगे महाराष्ट्र में जहां पर स्थिति को संवेदनशील समझते हुए पुलिस ने वहां पर फोर्स ज्यादा बढ़ाई होगी और ज्यादा संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई होगी। कौन सी ऐसी वो जगह है? देखिए नेहा, सबसे पहले तो जो जहां पर 1 मई को राज ठाकरे ने रैली करी है वो है औरंगाबाद। औरंगाबाद एक ऐसी जगह है जहां पर कम्युनल फॉल्ट लाइंस काफी अपेरेंट थी और इसीलिए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर वहां पर जो ऑर्गेनाइजर्स थे और जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट के, एमएनएस के डिस्ट्रिक्ट के जो पदाधिकारी हैं उनको पहले ही वहां पर नोटिस दे दी गई और ये कहा गया कि अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो फिर उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। पहले ही जैसा कि मैंने कहा, जो औरंगाबाद की रैली थी जो आयोजित की गई थी, उनके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सेक्शन 153 लगाया गया है, 116 लगाया, 117 लगाया है। यानी अपनी तरफ से जो इनिशियल कार्रवाई होनी चाहिए थी वो पुलिस ने जरूर कर ली है। साथ ही साथ मुंबई के जो पास के सैटेलाइट टाउन है नवी मुंबई, हमने वहां पर देखा कि किस तरीके से सुबह कुछ मनसे के कार्यकर्ता थे जिन्होंने लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश करी थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा होने नहीं दिया। वक्त रहते उन पर एक्शन ले लिया गया। फिलहाल मुंबई से या आसपास के इलाकों से ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं आ रही है जहां पर मनसे के कार्यकर्ताओं ने कुछ ऐसी हरकत करी हो। लेकिन दिलचस्प बात तो नेहा यहाँ यह भी है कि कल जो लेटर लिखा गया था उसमें इस बार सिर्फ मनसे कार्डर्स को यहां पर यह नहीं कहा गया है कि आप जहां जहां पर लाउड स्पीकर पर आजान सुन रहे हैं वहां पर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा लगाएं। उन्होंने कहा है कि वो अपील करते हैं तमाम हिंदू भाई बहनों से, यानी अब जैसा कि हम पहले से कहते आ रहे हैं कि राज ठाकरे अब इस हनुमान चालीसा के मुद्दे को लोकलाइज नहीं रखेंगे, इस मुद्दे को वो छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि इस एक मुद्दे ने मानो उनको एक नई जिंदगी दे दी है पॉलिटिकल लाइफ में आने की, और जितना बड़ा कर सकते हैं इस मुद्दे को करेंगे। इसलिए अब उन्होंने इस मुद्दे को तो मानो एक पूरा नेशनल इश्यू दे दिया है। पूरा कहा है देश भर में उनके जितने हिंदू भाई बहन हैं उनको अब ये काम करना है।